हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। यह पीजीटी स्पेशल क्लास है। जो बच्चे बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी या अन्य किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है समनर, मैकाइवर, वेबर, पार्सन्स। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। पूछा गया मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, मैकाइवर। बी करेक्ट होगा। मैकाइवर ने कहा कि पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है, अतः इस भौगोलिक एवं सामाजिक पर्यावरण को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। बी राइट होगा। नेक्स्ट है, समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? ऑप्शन है समुदाय की जनांगीकी संरचना में, समुदाय के लोगों की जलपान की आदतों में, और सी है समुदाय के आवास प्रतिमानों में, और डी समुदाय की यातायात व्यवस्था में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समुदाय के आवास प्रतिमानों में। पूछे गए समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? आवास प्रतिमानों में परिवर्तन के माध्यम से समुदाय में होने वाले परिवर्तन को निर्धारित किया जा सकता है। सी राइट होगा। नेक्स्ट, संस्कृत के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, वह है ऑप्शन है अध्ययन करना और भूल जाना, और बी है बांटना और संचारित करना, और सी है प्रसारित करना और बांटना, और डी अध्ययन करना और बांटना। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। इसमें राइट क्या होगा? पूछा गया है संस्कृत के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, अध्ययन करना और बांटना। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। ऑप्शन है आविष्कार का, और बी है अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क का, और सी है आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, और डी है समाजीकरण का। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क। अन्य संस्कृतियों से संपर्क बढ़ने पर सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? इंपॉर्टेंट है। पूछा गया मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और बी है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, और सी है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, और डी है द रिलीजन ऑफ इंडिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण पूछा गया तो राइट होगा ऑप्शन ए, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ए करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं। विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं दादा दादी, समपार्श्विक स्वजन, भृत्य, सकुशल अतिथि। सही आंसर बताइए। कोड देख के आंसर दीजिए। विस्तारित परिवार के बारे में पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन ए, दादा दादी और समपार्श्विक स्वजन। ए राइट होगा। दादा दादी एवं समपार्श्विक स्वजन विस्तारित परिवार के सदस्य होते हैं। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में सोचने, क्रिया करने तथा अनुभव के विभिन्न तरीके होते हैं, परंतु कोई भी एक तरीका दूसरे से मूलभूत रूप से अच्छा नहीं माना जाता। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में सोचने, क्रिया करने, अनुभव के विभिन्न तरीके होते हैं, परंतु कोई भी एक तरीका दूसरे से मूलभूत रूप से अच्छा नहीं माना जाता।
निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इस स्थिति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करती है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक सापेक्षता या फिर व्यवस्थापन। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन देखिए फिर आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक सापेक्षता। सांस्कृतिक सापेक्षता का आशय भिन्न भिन्न संस्कृतियों का पाया जाना है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? पूछा गया अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? ऑप्शन ए समाज कल्याण मंत्रालय, और बी ए भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, और सी ए जनजाति सलाहकार परिषद, और डी जनजाति शोध संस्थान। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। बी राइट होगा। नेक्स्ट अभिजात समूह होता है। ऑप्शन ए समान उम्र वालों का, समान ऊंचाई वालों का, समान वंश और रंग वालों का, या फिर डी समान संस्कृति वालों का। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, समान उम्र वालों का। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य निहित है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, और बी नौकरियों में स्थान आरक्षण, और सी अस्पृश्यता का सभी रूपों में उन्मूलन, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का सभी रूपों में उन्मूलन। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है अधिकांश सरल समाज में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है, और ये सरल समाज आर्थिक उद्योगों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक है। सही आंसर क्या होगा? कोड देख के आंसर बताइए। कथन है अधिकांश सरल समाज में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है, और कारण है सरल समाज आर्थिक लोगों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ए सत्य है लेकिन जो है आर असत्य है। सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष होता है, परंतु सरल समाज आर्थिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक नहीं होते, अतः कथन सत्य है और तर्क जो है गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। परिवार के कार्य। परिवार के कार्य किससे मिलान होगा? समाजीकरण से, और धर्म, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, शिक्षा, संस्कृति का संरक्षक, जनमत, समाजीकरण, नियंत्रण। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भूमिका से संबंधित कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। और बी भूमिका का परिस्थिति का कोई संबंध नहीं होता, और सी है परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर होते हैं, और डी है भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। कोड दे के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा, पहला और चौथा, ए और डी।
नेक्स्ट है एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि ऑप्शन ए संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है, और बी है आदिम संस्कृत आधुनिक संस्कृत से श्रेष्ठ है, और सी है संपर्क से वे प्रभावशाली समूह बन जाएंगे, और डी है संपर्क से हमारी संस्कृत कमज़ोर हो जाएगी। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? कॉन्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वार्ड। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, वार्ड ने। किसने? वार्ड ने। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में निम्नांकित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष में तीव्रता, शिक्षा का प्रसार। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नांकित में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? पूछे गए निम्नांकित में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है एक जनजातीय समाज का ईसाई धर्म स्वीकार करना। नेक्स्ट है सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन, और सी है कृषक समाज का यांत्रिक कृषि के ढंग को अपनाना, और डी श्रमिक संघ का कार्य के घंटे में परिवर्तन करने में सफलता प्रदान करना। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है एक जनजातीय समाज का ईसाई धर्म स्वीकार करना। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन। बी राइट होगा। परिवर्तन जो है पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं, और सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? प्रचार, कानून, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, सभी तीनों। प्रचार, कानून, प्रशिक्षण। डी राइट होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है। अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है। ऑप्शन है सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर, जनसंख्या। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्थिक पिछड़ापन। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन से प्रकार के संघ में दफ्तरशाही का पूर्णता अभाव रहता है? ऑप्शन है जनजाति, कृषक, औद्योगिक, ऊपरी कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जनजाति। पूछा गया कौन से प्रकार के संघ में दफ्तरशाही का पूर्णता भाव रहता है? जनजाति समाज में। नेक्स्ट सामाजिक स्त्रीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा, ऑप्शन है समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है, और बी है लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, और सी है समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, और डी व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और अस्त्र निर्माण करने की एक व्यवस्था है। डी राइट होगा।
नेक्स्ट है विवाह पर निम्नलिखित ग्रंथ के रचयिता कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन है मॉर्गन, वेस्टरमार्क, डेरेंडॉर्फ, फ्रेजर। यह पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन बी, वेस्टरमार्क। यह पुस्तक कब आई थी? 1921 में आई थी। और वेस्टरमार्क ने हिंदू विवाह से संबंधित बातों पर प्रकाश डाले हैं इसी पुस्तक में, और एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप कहा है। नेक्स्ट है जहाँ वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ से हस्तांतरित होता है वह है। ऑप्शन है मातृवंशीय व्यवस्था, द्विवंशीय व्यवस्था है, पितृवंशीय व्यवस्था है या फिर त्रिवंशीय व्यवस्था है। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, पितृवंशीय व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में वंशानुक्रम एवं उत्तराधिकार पुरुषों द्वारा हस्तांतरित किया जाता है उसे पितृवंशीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसा समाज पुरुष प्रधान समाज होता है। सी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक धार्मिक संस्था है? ऑप्शन है चर्च, दहेज, कार्यशाला, बाजार। सही आंसर बताइए। कौन एक आर्थिक संस्था है? सही आंसर बताइए। राइट होगा डी, बाजार। समाज के सदस्यों के बीच बने आर्थिक संबंधों के प्रतिमानों को आर्थिक संस्था कहते हैं और बाजार में उत्पादित वस्तुओं का वितरण एवं विनिमय किया जाता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं? ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती है? 3, 5, 6, 8। सही आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं? ऑप्शन डी आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, 5। बी राइट होगा। कौन कौन सी? विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ऑप्शन बी राइट होगा। फ्रेंड्स अभी कंटिन्यू जो है क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग जो है टेंशन मत लीजिएगा। अभी त्यौहार भी बहुत है, अभी रक्षाबंधन तक कंटिन्यू क्लास क्या पता ना हो पाए। बीच बीच में लेकिन क्लास लेते रहेंगे। देख लीजिएगा शाम 7 बजे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? ऑप्शन है पवित्र राज्य, धर्म आश्रित राज्य, परंपराबद्ध राज्य, फाशिस्ट राज्य। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? राइट होगा ऑप्शन बी, धर्माश्रित राज्य। बी करेक्ट होगा। उसे क्या कहेंगे? उसे धर्माश्रित राज्य के नाम से संबोधित करेंगे। बी राइट होगा। नेक्स्ट है दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए अगस्त कोंट, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन, कार्ल मार्क्स। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। बी राइट होगा। दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? ऑप्शन है ए सामाजिक संगठन के स्वरूप, बी भागों की प्रकार्यात्मक परस्पर निर्भरता और सी सामाजिक व्यवस्था के अंतःक्रियात्मक भागों से एक क्रम और डी सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन। संरचना में अस्थायित्व होता है जबकि प्रकार परिवर्तनशील अवधारणा है। डी राइट होगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित में किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम, मैक्स वेबर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी दुर्खीम। ऑप्शन सी राइट होगा। सो फ्रेंड, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर बीच में किसी दिन जो है क्लास ना हो पाए तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जो पहले की वीडियो है उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और बुक से भी पढ़ सकते हैं। अभी त्यौहार का सीज़न है तो कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाएगी, तो डेली लेकिन चेक कर लीजिएगा। शाम 7 बजे आप लोग चेक कर लीजिएगा किस दिन क्लास हो पा रही, किस दिन नहीं, तो नोटिफिकेशन तो आता ही होगा। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।